सिंहगढ़ के शांति नगर में रात होते ही डर सा फैल जाता था बाल नोचने वाली चुड़ैल का। रात के अंधेरे में ये चुड़ैल रास्ते के किनारे खड़ी हो जाती थी और जैसे ही कोई उसके पास आता, सुनो जी, मेरी पायल कहीं गुम हो गई है, पायल ढूंढने में मेरी मदद करो ना। जी जरूर। और जैसे ही वो आदमी पायल ढूंढने के लिए नीचे झुका, चुड़ैल ने उसके सिर से कुछ बाल नोच लिए। अब तू वो करेगा जो मैं कहूंगी। मैं वही करूंगा जो तुम कहोगे। अब मेरा मनोरंजन कर, नाचो। वो आदमी चुड़ैल के वश में था। वो चुड़ैल के लिए नाचने लगा। कई घंटे तक वो नाचता रहा। बस अब मैं तुझसे ऊब गई हूं, जा उस पहाड़ी से कूद जा। वो आदमी पहाड़ी पे चढ़ गया और वहां से कूद गया। रेनू और विक्रम एक रात शांति नगर से होते हुए अपने गांव जा रहे थे। मैंने सुना है इस गांव में कोई बाल नोचने वाली चुड़ैल है। तुम एक टीचर होकर ऐसी बातों पर यकीन करती हो? चुड़ैल वुड़ैल कुछ नहीं होती। मैंने जो सुना बता दिया, बाकी आपकी मर्जी, मानना है तो मानो वरना ना मानो। और तभी उसकी गाड़ी के सामने एक औरत खड़ी हो गई और विक्रम ने झटके से ब्रेक लगाया। बाप रे! क्या आप लोग आगे जा रहे हैं? जी हाँ। क्या आप मुझे आगे के गांव में छोड़ देंगे? बहुत लेट हो गया है, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। रेनू ने विक्रम की ओर देखा। ठीक है, आइए। चुड़ैल गाड़ी की बैक सीट पर बैठ गई। कुछ देर बाद विक्रम बात करने लगा। आप यही रहती हैं क्या? हाँ, यहीं पास के गांव में। क्या आपने बाल नोचने वाली चुड़ैल के बारे में सुना है? किसने नहीं सुना है? आस-पास के सभी गांव वाले उसके नाम से भी डरते हैं। मैंने भी उसकी डरावनी कहानियां सुनी हैं। मुझसे ज्यादा कहानी नहीं सुनी होगी। एक कहानी सुनाती हूँ तुम्हें। एक जाड़े की रात थी। शहर से दो लड़के गांव छुट्टियां मनाने आए थे, विक्की और बल्लू। यहीं इसी रास्ते पे वो अपनी जीप में सवार थे। आखिर शहर की भागदौड़ से आराम मिला। मैं तो कुछ दिनों तक बिल्कुल आराम करूंगा। तभी उनकी नजर एक सुंदर सी लड़की पर गई जो सड़क के किनारे खड़ी रो रही थी। लगता है उस लड़की को मदद की जरूरत है। हाँ चल, क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? मेरी नाक की फुली गिर गई, सोने की है, और अगर मैं ऐसे ही घर गई तो माँ मुझे बहुत मारेंगी। क्या तुम मेरी फुली ढूंढने में मदद करोगे? क्यों नहीं। विक्की और बबलू नाक की फुली ढूंढने के लिए नीचे झुके और लड़की ने दोनों के सिर से एक एक बाल तोड़ा और जोर जोर से हंसने लगी। बड़े आए मेरी मदद करने वाले। वो दोनों लड़के चुड़ैल के वश में थे और फिर चुड़ैल ने उन दोनों को एक दूसरे से लड़वाया। इसको कहते हैं ना मनोरंजन। फिर चुड़ैल के वश में उन दोनों ने तलवार उठा ली और एक दूसरे का गला काट दिया। उन दोनों लड़कों को भी चुड़ैल ने अपने मनोरंजन के लिए मार दिया। पर ऐसा क्यों? ये चुड़ैल मनोरंजन के लिए लोगों को क्यों मारती है? उस चुड़ैल की भी अपनी कहानी है। चुड़ैल की भी कहानी सुनाइए। ये चुड़ैल एक समय बहुत सुंदर नृत्यिका थी, दामिनी।
दामिनी का नाच देखने गांव के सारे बड़े लोग जमा हुआ करते थे। लोग दामिनी पर खूब पैसा लुटाया करते थे। दामिनी बहुत खुश थी। एक दिन गांव के बड़े सेठ का बेटा राजा बाबू गांव में आया और उसने दामिनी का नृत्य देखा। दामिनी की सुंदरता देखकर वो मोहित हो गया। वो दामिनी का नाच देखने अक्सर आया करता था और बहाने ढूंढता था दामिनी से बात करने के। दामिनी, तुम मुझे बहुत पसंद हो। वैसे तो मैं सारे गांव वालों को पसंद हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। राजा बाबू पहला इंसान था जिसने दामिनी से शादी करने की इच्छा जताई थी। इसके बाद दामिनी और राजा बाबू अक्सर मिलते थे। राजा बाबू दामिनी के लिए कभी नाक की फुली लाते, कभी नथनी तो कभी पायल। धीरे धीरे दामिनी को राजा बाबू से प्यार हो गया था। राजा बाबू, हमारी शादी कब होगी? जल्द ही, बस मैं अपने बाप का कारोबार संभाल लूं तो फिर मेरा ही राज होगा। फिर मुझे तुमसे शादी करने से कौन रोक सकता है? हमारी शादी मंदिर में होगी या धूमधाम से? राजा बाबू की शादी है, बड़े धूमधाम के साथ होगी। राजा बाबू की मीठी मीठी बातों में दामिनी फंसती ही चली जा रही थी। एक दिन दामिनी की एक सहेली उसके पास आई। दामिनी, राजा बाबू की शादी होने वाली है कल, पड़ोस वाले गांव के लाला की बेटी से। क्या? ये कैसे हो सकता है? दामिनी राजा बाबू से मिलने गई। ये क्या है? तुमने मुझसे शादी का वादा किया था। तुझसे? तू तो एक नाचने वाली है, तुझसे कौन शादी करेगा? दामिनी टूट गई और वहीं रोने लगी। ये मामला गांव की पंचायत के पास चला गया। राजा बाबू, क्या तुमने दामिनी को शादी का वादा दिया था? क्या मजाक कर रहे हैं सरपंच जी? भला मैं एक नाचने वाली को शादी का वादा करूंगा क्या? दामिनी, क्या तुम्हारे पास कोई साक्षी है कि राजा बाबू ने जिसके सामने वादा किया हो? नहीं। फिर मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। ऐसी नचनियां सिर्फ मनोरंजन के लिए बनी होती हैं। इनसे भला कोई शादी करता है क्या? वहां खड़ी दामिनी गुस्से से आग बबूला हो रही थी। ये सुनकर वो वहां से निकल गई। पंचायत से निकलकर दामिनी सीधे अपने घर गई। माँ, किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। सब यही बोल रहे हैं कि मैं अमीर राजा बाबू पर लांछन लगा रही हूँ और ऊपर से राजा बाबू बोल रहे हैं कि मैं नाचने वाली हूँ, मनोरंजन का सामान। अब उसने गलत क्या बोला? हम जैसी नाचने वालियों से कोई प्यार शादी नहीं करता, सिर्फ हमारा इस्तेमाल करता है। जब तक हमारा रूप है, हमारी मांग होगी। तुझे कितनी बार समझाया कि राजा बाबू की नाद में मत पड़, पर तूने मेरी बात नहीं मानी। पर माँ, मैं राजा बाबू से सच्चा प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। तू पागल हो गई है क्या दामिनी? ये दुनिया तुझे ये करने नहीं देगी। तेरे और मेरे जैसी नाचने वालियों की दुनिया ये रंगमंच है, किसी की हवेली नहीं। फिर वो राजा बाबू के किए हुए वादे क्या थे? झूठ था। उसने सिर्फ तेरा इस्तेमाल किया मनोरंजन के लिए, सिर्फ मनोरंजन के लिए, समझी? जब दामिनी उस पहाड़ के ऊपर थी, उसे राजा बाबू की वही बात याद आ रही थी। फिर उसे अपनी माँ की बात याद आ गई। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जब मैं लोगों के लिए सिर्फ मनोरंजन हूँ। नहीं, मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। उसके बाद दामिनी पहाड़ी पर गई और वहां से कूद गई। बस
उस दिन दामिनी मर गई और बाल नोचने वाली चुड़ैल पैदा हो गई। इसीलिए वो मनोरंजन करके लोगों को मार रही है। उसके साथ बहुत बुरा हुआ। पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो लोगों को मारती फिरे। ये तो लोगों के साथ नाइंसाफी है। अगर तुम उसके साथ हुई नाइंसाफी समझते तो ऐसा ना बोलते। और जब से वो चुड़ैल बनी है, वो जिस किसी के भी बाल तोड़ लेती है, उसे अपने वश में कर लेती है। दामिनी के चुड़ैल बनते ही उसने पहले राजा बाबू को अपने पास बुलाया। मुझसे शादी नहीं करनी तो ठीक है, पर क्या अब तुम मेरे पास भी नहीं आओगे? नेकी और पूछ पूछ। जैसे ही राजा बाबू उसके पास आया तो उसने राजा बाबू के बाल तोड़े और हंसने लगी। अब तू मेरे लिए नाचेगा। दामिनी के वश में राजा बाबू नाचता रहा और नाचते नाचते उसी पहाड़ी से कूद गया। तब तो दामिनी का बदला पूरा हो गया ना? कहां? उन लोगों का क्या जिन लोगों ने दामिनी की नहीं सुनी? उन सबको भी मरना होगा और तुमको भी। चुड़ैल ने रेणु और विक्रम के भी बाल नोच लिए और हंसने लगी। मेरी कहानी सुनकर भी तुझे हमदर्दी नहीं हुई? तो अब मैं भी तुम लोगों पर रहम नहीं करूंगी। चुड़ैल ने विक्रम की ओर देखा और विक्रम ने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। वो बहुत तेज जा रहा था। उनकी गाड़ी भी उसी पहाड़ी पर चढ़ी और बस इन लोगों की तरह अगर तुम्हें भी मुझसे हमदर्दी नहीं तो मैं तुम्हारा भी यही हाल करूंगी।